नमस्कार दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सुहेल चौधरी की वीडियो पे। आइए देखते हैं सुहेल चौधरी की वीडियो और करते हैं रिएक्ट और उसका एनालिसिस भी करते हैं सुहेल चौधरी की वीडियो का। आइए देखते हैं। देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुदकुश धमाका हुआ है जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का नाम क्यों नहीं खत्म हो रहा। कितने सालों से ऐसे ही वाकयात हम देखते नजर आ रहे हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक, और इसकी जिम्मेदारी PLA ने एक्सेप्ट की है। उन्होंने बोला है कि हमने ये धमाका किया है और ऐसे मजीद भी हम धमाके करेंगे आने वाले टाइम में। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसे रोका कैसे जा सकता है, और आने वाले टाइम में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अगर ऐसे मजीद वाकया हुए तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैंसिल होती नजर आ रही है। पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आप तक पहुंचाऊंगा, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो। पब्लिक की वीडियो ओपिनियन लेने से पहले मैं अपनी तरफ से एक ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि जो BLA की तरफ से जिम्मेवारी ली गई है, इसका मेन कारण यही है कि आप उनके साथ से यूज़ कर रहे हो और उनको जो मौजूदा हालात है अभी बलूचिस्तान के, वो बहुत ही बदतर है। आप लोगों को सुविधा दे नहीं रहे हैं। उनके ही जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके आप गैस वहाँ से निकल रही है, आप पूरे पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हो, आप वो सुविधा उनको नहीं दे रहे हो। तो जो आप जो चाइना वाला रोड है वो वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो भी उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट निकाल रहे हो। तो ये सारी बातें हो रही हैं, तो बलूचिस्तान चुप करके कैसे बैठ जाएंगे। उन्होंने भी अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। आपने उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी, कोई हेल्थ सुविधा, कोई ऐसा कोई भी जो लाइफ सपोर्टिंग सुविधा होती है, जो ज़रूरी होती हैं, वो आपने उनको नहीं दी हैं। तो वो आप पे अटैक नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। चलो आगे देखते हैं लोगों की क्या ओपिनियन, लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? अच्छा, मुझे बताएं, बड़ा अफसोसनाक वाकया एक पेश आ गया। ठीक है, बलोचिस्तान की अगर बात करें, कोयटा की 25 से 30 लोगों की जानें चली गई हैं, अटैक हुआ है आज। हाँ आज, और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। क्या समझते हैं ये कौन लोग हैं, या कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खत्म होने का? जान चाहे किसी की भी जाए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जान जान होती है। इंसान की जान बहुत कीमती होती है और मैं तो इवन जानवर की जान को भी कीमती मानता हूँ। बट ये वाकई में इसके लिए मैं दिल से बहुत दुख प्रकट करता हूँ, इसके लिए बहुत अफसोस जाहिर करता हूँ। आइए देखते हैं ये भाईजान क्या कहते हैं इनके बारे में। नाम ही ले रही, ये खारजी लोग हैं। अच्छा, जिसका कुरान में भी जिक्र है कि ये ख्वारिज जो है ना, अच्छा, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन है वो, कहाँ से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपको दाइश का तो पता ही होगा ना। ठीक है, अच्छा, दाइश जिसने पैदा किया ना, अच्छा, वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अमन अच्छा, खराब कर रहे हैं। यानी आप और कह रहे हैं कि ये अमेरिका या इस जारी बात है, जारी बात है। लेकिन हम, अच्छा, हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई, अब तो पाकिस्तान में बेहतरी आ तासुर तो गई। ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। हाँ। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। ठीक हो गया, तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो हकीकत है ये ख्वारिज है, कुरान की बात सच्ची होनी है। नहीं तो हमारी सिक्योरिटी, हमारे अदारे जो भी हैं, लेट्स सपोज, मैं आके वो भाई से भी बात कर रहा था, लेट्स सपोज कोई आपको पता है कि आपके घर का दुश्मन ये है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में सिक्योरिटी बेहतर मेरी करें? बात सुने, बात पता क्या है, जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना, वो आपको भी पता है कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, ठीक है, इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किस। अरे अमेरिका चाहता है या नहीं चाहता वो तो बात की बात है। जिनके इलाके में ये बन रहा है बलूचिस्तान में, क्या वो बलूचिस्तान वाले चाहते हैं बनना? अमेरिका चाहने का ना चाहने से क्या होता है। बलूचिस्तान वाले भाई जिनके आप एरिया में बना रहे हो, जिनके जिनके एरिया पे आपने नजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, भाई वो चाहते हैं बनाना। क्या आपने उनकी मंजूरी ली है? क्या वो आपसे एग्री करते हैं? क्या आप उनको जो राइट्स उनके बनते वो दे रहे हैं?
अगर दे रहे हैं तभी तो वो आप पे अटैक क्यों करें? वो उनको क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है जी जब वो आपको वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं क्योंकि आप उनको उनके राइट नहीं दे रहे हो, तो वो अपने इलाके में ऐसी रोड्स क्यों बनने देंगे? भाई अमेरिका और इंडिया के जाने से ना जाने से क्या होता है? जो आपके लोग वहाँ पे रह रहे हैं पहले तो वो ही नहीं चाहते हैं। पहले तो आपको उनको समझाना चाहिए, उनके जो राइट बनते हैं उनको देने चाहिए। किसी तरीके से स्टेबल ना हो, अच्छा। इनकी मैशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो, ठीक है। इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था आपने जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन सी, तो वो चीज़ें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज में ना जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने संभाला। वैसे अच्छा। नहीं तो हमारा हाल फ़लस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता, अच्छा। बोस्निया वाला हाल होता। ठीक है। पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश हैं हाँ। वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान, अच्छा। ये उसको ही पता। अरे भाई साहब, फिलिस्तीन में जो हो रहा है ना उनके सामने हो रहा है, आमने सामने की लड़ाई हो रही है। उनको पता है कि इजरायली बम मार रहे हैं, इजरायली वाले के साथ लड़ाई लगी हुई है, जंग चल रही है। आपके इतने आर्मी को यही नहीं पता कि यहाँ पे कौन आता है, कौन बम मार के चला जाता है, कहाँ से आते हैं, किसको मार जाते हैं, कितने शहीद कर जाते हैं। आए ना आए दिन आपके यहाँ पे बम चल रहा है। आपकी जो एजेंसीज हैं उनको तो ये पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कौन सी आपकी जो संभाल के रखा हुआ है। आए दिन तो आपके यहाँ पे बम ब्लास्ट होते रहते हैं। आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि हाँ कि आपकी ये जो आर्मी है उसने बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है? बस वो छोटा सा एरिया है जहाँ पे पंजाब, जहाँ पे आप रहते, लाहौर, वहाँ पे नहीं अभी तक तो धमाके होने शुरू हुए, बहुत जल्दी वहाँ पे भी होने शुरू होंगे जैसे हालात चल रहे हैं। आपकी आर्मी ने कुछ भी संभाल के नहीं रखा हुआ है भाई साहब, आप गलत कह रहे हैं इस बात को। कोई पता उसके साथ जो हो रहा है। ठीक है। लेकिन उसके नहीं, वो बाद तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं, जो जिसका काम है वो। लेकिन मेरी बात सुनो ना, नॉर्वे में, कनाडा में, अमेरिका में तो नहीं इस तरह के मामला आते ना। बिल्कुल तो ऐसे ही पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? हाँ। मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम बात बताई ना कुरान के हवाले से, ये जो खवारिज जो है ना, ये यहूदों ने सारा, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हम जितना मर्जी इसको दोस्त बना लें, तो इन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों का दुश्मन होना। अरे भाईजान, कहाँ की बात, हर बात में वही आप रिलीजन को लेके आ जाते हो। जिनकी आप बात कर रहे हो वहाँ पे हर इंसान को बराबर के राइट हैं, सब इंसान सुखी है, सबको खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है, सब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल अच्छा है। यहाँ पे आप में जो आपके जो लोग हैं, फिर मैं बार बार वही नाम ले रहा हूँ, बलोचिस्तान वाला, वो कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके पास तो बेसिक जो सुविधा होनी चाहिए होती हैं जीने के लिए, वही मौजूद नहीं है। आप कंपेयर कर रहे हो यूरोप कंट्रियों के साथ। अरे भाई, और सेकंड आप लेके आए थे रिलीजन के हर जगह पे, रिलीजन का इससे क्या ताल्लुक़ है? होना ही है। ये आपको मैंने सारी बातों को मजमूआ। अच्छा, इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है जितने भी नॉन मुस्लिम है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है, ये दोनों सारा अच्छा, तो तुम्हारे फिर हम दोस्त क्यों चाइना को आयरन फ्रेंड कहते हैं, हम सऊदीया को आयरन फ्रेंड बोले ना, हम क्यों अपना ईरान, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमारे से नाराज हैं, ईरान हमसे नाराज, अफगानिस्तान हमसे नाराज, अगर हम बात करें इवन सऊदी अरेबिया भी उस तरीके से हमारे साथ। सर मैं आपको यहाँ पे बहस लंबी हो जाएगी। अगर आप जिनकी बात करें ना मुसलमानों वाली, अच्छा। तो मुसलमानों वाले काम तो उनमें कोई भी नहीं है। सऊदी अरब में शराब खाने भी खुले हैं। वो तो पाकिस्तान में भी खुले हैं भाई, पाकिस्तान नशे का सबसे बड़ा कारोबारी है। और चाइना की बात कर रहे हो ना, तो चाइना आपको पैसे दे रहा है, वो इसलिए अभी वो आपका दोस्त बना हुआ है, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। जो आपको फ़ायदा दे उसके साथ आपकी दोस्ती हो सकती है, जिससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा वो आपका दोस्त नहीं हो सकता है। तो यही बात है, जब तक अमेरिका आपको पैसे दे रहा था तब तक तो अमेरिका भी, वैसे तो नॉन मुस्लिम है, तो वो भी आपका दोस्त था। तो जिससे आपको फ़ायदा मिलता है बस वो आपका दोस्त है, दूसरा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। योदन सारा ये सब आपकी कहने वाली बातें हैं। अगर आपको कोई भी अभी यहूदी पैसे देना तो वही आपके दोस्त बन जाएंगे। ईरान में सब कुछ हो रहा तो है, पाकिस्तान में शराब खाने नहीं तो है। मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जिनको हम फ्रंट पे रखेंगे तो आप उनकी मिसाल ना फिर दे मुझे। ठीक है, जैसे तो फिर दुनिया में किसकी एग्जाम्पल, अफगानिस्तान की एग्जाम्पल
जी अफगानिस्तान की एग्जांपल ले लें अफगानिस्तान में बिल्कुल तो किसी हद तक में एक मिनट बात अच्छा सुनिए। किसी हद तक शरीयत वहाँ पे नाफिज है, अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है। तो वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। वो यही तो वजह मैं आपको बता रहा हूँ ना, खवारिज कौन है, ठीक ये है। सारे नहीं मुल्कों से निकल हुए हैं, ये तंजीमें सारी इधर से निकली हुई हैं। ठीक है, अब वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ये नहीं चाहते पाकिस्तान स्टेबल हो। ठीक है। ये पाकिस्तान को ये चैलेंजेस सामने रहेंगे। अब ये होना ही है, जो मर्जी हो जाए। आप अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के आपने लास्ट में एक सवाल का जवाब देना, आप चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो या इंडिया आगे जाए? ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कैमरे के सामने। चाहते हैं कि इंडिया आगे चला जाए? हम मुसलमान जो है ना, जो मोमिन होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो। ठीक है, ठीक है ना, हर सबको अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है, तो मेरा ये मानना है ये गलत है। मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उसको अमन में रखा हुआ ना, तो मैं उसको नुकसान क्यों पहुंचाऊं? ठीक हो जब गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मोमिन अपने हाथ से, जुबान से, किसी मोमिन को वही है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फिर मैं क्यों किसी का बुरा चाहूँ? अगर वो चाहते हैं तो उनके पास हिदायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिदायत है, तो मैं किसी को दिलजारी भी नहीं करूंगा, चाहे मैं जुबान से। लेकिन इस्लाम में तो फिर ये भी है ना, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक आपके पास सबूत नहीं है। हम हर पाकिस्तान में कोई भी अटैक, कोई भी मसला, कोई भी हादसा होता है, हम कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया है। वो अभी लेट्स सपोज हम नहीं कहते। नहीं, BLA ने खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर ली है, जो कि पाकिस्तान की हमारी अपनी जो एक तंजीम, अपनी मतलब ये कि पाकिस्तान की तंजीम सर है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हाँ। जो पाकिस्तान की तंजीम नहीं है, वो अच्छा। उन्होंने खुद से बनाई हुई है, ऐसी बलोचिस्तान बात वालों नहीं है। ने। हाँ जी, और मेरी बात सुने, बात आपने ये जो बात की है ना कि तहकीक कर रही है, कि वो बिल्कुल सही बात है। इस ठीक है। वक्त हम गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, ठीक है ना। हमारी हुक्मरानों का ना जो हमें बताना ना, दो भाई साहब ने ये नया ही जुमला बोल दिया भाई। वो बलूचिस्तान की तंजीम ही नहीं है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स आर्मी है, वो उसकी तंजीम ही नहीं है। जो वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, अरे भाईजान कुछ तो शर्म करो यार। जो लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको आप मानने से इनकार कर देते हो। और जो जो आपको गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने किया है, उसको तो आप मानने से इनकार कर रहे हो। और जो चुपचाप बैठा हो उस पर आप ब्लेम कर रहे हो। कमाल के लोग हैं पाकिस्तान, क्या कमाल का IQ लेवल है इनका। ना वही होना है। ठीक अब है। हम अगर फलस्तीनी ना जाते तो इसके जवाब दे, वो फलस्तीन वाले नहीं है, हमारी ये आप हुक्मरान नहीं है है। हाँ। और गवर्नमेंट है। हमारे से जो होता है हम कर सकते हैं, हम आवाज़ भी उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे ना, वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो अगर गया। उन्होंने हमें कहा ना कि इंडिया ये काम कर रहा है, तो इसका हमने मतलब उसके मान लेना बाद हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात है, मुझसे सबूत मांगते हैं, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते, नहीं, हमें फिर क्या? इंडिया के सपोर्टर भी यहाँ पर आके बोलने शुरू हो जाते हैं ना। ठीक है। बात तो यह है कि इंडिया से भी डॉलर आ रहे हैं ना लोगों को। इंडिया से कैसे डॉलर आ सकता है? इंडिया में तो और डॉलर चल ही क्या नहीं हो गया? रहा। अच्छा, मेरी बात सुने, डॉलर तो पाकिस्तान में भी नहीं चला, तो यहाँ पे डॉलर क्यों है? नहीं फिर कैसे? मेरी बात सुने ना, आपको मैं बता देता हूँ ना कैसे आता है। आपको नहीं पता टिकटॉक की एप्लीकेशन में डॉलर नहीं आते वहाँ से? अच्छा, वो ऐप तो चाइना की सर है। मेरी बात सुना, जहाँ की मर्जी। अब आईफोन कहाँ पे बनता है? चाइना में, इंडिया में। मेड इन इंडिया। ये बात है ना। ठीक है। ये नहीं है कि अगर वहाँ पे बनता है तो वो आगे नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं है। हाँ। हर तरह से एक सिनेरी Circle होता बना है, है, circle सच बात बना है, हुआ है। सर्कल बना होता है। यहाँ पे लोग कमाते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान वाले आगे कमाते हैं, तो अफगानी पैसे थोड़ी ले जाते हैं, पाकिस्तानी लेके जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही तो ये है। चीज़ है। चेंज कैसे आएगा? कैसे हम मतलब कोई ऐसा दिन आए कि हमें नौबत ही ना आए कि हम किसी पे इल्जाम लगाएंगे जी उसने करवाया, इसने कराया। कोई ऐसा वाकई ना हो जैसे पाकिस्तान में बेहतरी हो, डेवलपमेंट हो। भाई जैसे अमाल वैसे हुक्मरान। ठीक है, जैसी वहाँ वैसे अब हुक्मरान, जैसे जैसा होंगे, करोगे वैसा बिल्कुल भरोगे। सही बात है। हमने कौन से वो अल्लाह माफ करे, बहुत सारे वो 5 वक्त के नमाजियाँ तहज्जुद गुजार है, हम सारी सारी रात तो टिकटॉक देखते रहते हैं। अच्छा। सुबह को हम अपने सोए रहते हैं, तो हमने कारोबार में क्या बरकत होनी है? हमने क्या कुरान के पास जाना? हमें तो कुरान का नहीं पता सही तरीके से, ठीक है। तर्जुमा नहीं सही तरीके से पढ़ के किसी को बता सकते। तो फिर जाहिर बात है, जब कुरान से दूरी होगी तो अल्लाह ताला का अज़ाब भी आएगा ना। सिर्फ हमारी शक्लें क्यों नहीं बदली गई? वो दूरी का भी एक कारण है भाई साहब। दूरी का कारण ये है कि आपके जो दादा, आपके जो परदादा वो हिंदू थे। कहीं जाके चेक कीजिए, आप कन्वर्टेड मुसलमान हो, इसलिए आपकी दूरी होना लाजमी है। आपको कन्वर्ट किया गया था बाय फोर्स। आप अपनी हिस्ट्री से भाग रहे हो। जब तक अपने रूट से आप नहीं जुड़ोगे, आप अपनी इस्लाम को कबूल कर ले, चलो इस्लाम के ही हो जाओ। अगर वो आप उसके भी नहीं हो रहे हो, हिंदू धर्म छोड़ के आप इस्लाम के धर्म में को अपनाया था, तो इस्लाम के धर्म को अच्छे से निभालो। अभी आप कह रहे हो उसको भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो घर का हो जाता ना, घर का कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाली बात हो जाएगी। आप अपने एक बार पुरानी हिस्ट्री चेक कीजिए, आप हिंदू थे या मुसलमान थे, कि आपने अपने आप को कन्वर्ट किया है। अगर कन्वर्ट किया तो भाई कम से कम उसको तो मानो।
अच्छा, इसी वजह से नहीं बदली कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। अदरवाइज शक्लें भी जो हमारे हरी गांव बात है, में वो शक्लें हजरत भी लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना मैं तो समझ हम गया हूँ बड़े आप क्या- अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनकी वजह से हम बचे हुए हैं। ठीक हो वरना गया। हम सूद भी खाते हैं, नापतोल में कमी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हर हैं, चीज हो रही है, मुसलमान शराब भी पी रहे हैं। सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, सारा एवरीथिंग हो रही है जो काफर वाले काम है। ठीक है, गाड़ियों की ख्वाहिश हमें है, दौलत की ख्वाहिश हमें है। ठीक है। हमने कौन सा हजरत उमर फारूक वाला कानून यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर उस पर अमल लेकिन दरामद हो बात रहा ये है। करते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा मतलब की बात है ना, वो तो हम बंदा हाई कोर्ट में भी खड़ा हुआ है, 1000 रुपए लेके तो झूठा करान उठा सकता है। ओहो, अल्लाह माफ करे। चले खैर, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ। आसिफ भाई, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं मोबाइल का। बिजनेस कैसा चल? अभी भाई यार तुम भी मत इंडिया का नाम ले लेना कि तुम भी यहाँ शुरू हो जाओ कि हाँ यार जो करवाया इंडिया ने करवाया। तुम थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हो, तुम ढंग की बात करना भाई। रहा है? स्लो है आजकल, तो सब कुछ स्लो है। चले इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं, अफसोसनाक खबर है, अभी कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के शहर कोयटा, जो बलूचिस्तान का शहर है, कोयटा में अटैक हुआ है। तकरीबन 25 से 30 लोगों की जानें चली गई हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं? ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से दूर नहीं जाने दे रहे? ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे ये सब कुछ करवा रहे हैं? यार पहली बात तो ये है कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। नो डाउट। अल्लाह ताला सबकी शहादतों की मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको सेहतयाबी अता फरमाए। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क, अच्छा, वो है इंडिया, अच्छा, ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ है अफगानिस्तान, जो उनकी मदद से यहाँ पे ना जो भी दहशतगर्दी के हमले वो करवा रहे हैं, और उसमें मुलव्वस सारी बात है यहाँ के गद्दार लोग हैं जो पैसा लेके अपने मुसलमान भाइयों को शहीद कर ठीक रहे है। हैं। अच्छा, मुझे बुरी बात बताएं, है। इंडिया का आपने बताया तो हर बच्चा यही कहेगा कि भाई इंडिया, बलूचिस्तान में हाँ, तो इंडिया। यही ठीक दुश्मन है और कौन है? एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, हालांकि उसके अंदर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नंबर 1 है, वो रोक ले। लेट्स सपोज मैं आपका दुश्मन हूँ, आपको पता भी है कि ये बंदा दुश्मन है, मेरे एरिया में जब भी आएगा नुकसान पहुंचाएगा, तो आप अपने एरिया को सिक्योर क्यों नहीं करते? ये तो भाईजान जिन्नदारों का काम है, सिक्योरिटी दारों का। ठीक है। उनको चाहिए ना कि अपने मुल्क की दहशतगर्दी रोकथाम करें। अब यहाँ पे बोलना कि हमारी जो पाकिस्तानी फोर्स है वो भी गद्दार है, हमारी जो आईएसआई एजेंसीज हैं वो भी गद्दार है, वो भी मिली हुई हैं। यहाँ पे बोलना, यहाँ पे क्यों फट रही है? यहाँ पे बोल कि वो भी सारे गद्दार हैं, वो भी साथ में मिले हुए हैं। तेरे को डर है ना कि वो उठा के ले जाएंगे, 2 थापड़े मार के सीधा कर देंगे तेरे को? इसी डर से नहीं बोल रहा है ना तू? कमाल है, दोगलेपन की हद भी होती है। ये पाकिस्तान में आ जाके बम धमाके होते हैं, ठीक है। आ जाके लोगों को यहाँ गोलियां लगती हैं। हमने तो नहीं कभी सुना कि किसी और मुल्क में इस तरह हो रहा है, जैसे इंडिया हो गया ठीक है। या सऊदीया, दुबई, उस तरह तो नहीं वहाँ पे इस तरह ठीक का है। कोई मामला अच्छा, है। और अफगानिस्तान की आपने बात की, इंडिया का तो चले कहीं हमें ये लॉजिक। तो इंडिया ऐसे अपने राइट के नहीं दबाता ना लोगों के। इंडिया अपने जो लोग हैं उनके राइट भी देता है पूरे, आपके जैसे नहीं कि हाँ लोगों के राइट दबा के बैठा हुआ है, उनको जीने का हक नहीं दे रहा है। अच्छा, पीआईए की बात करेंगे। खबर ये आ रही है कि पीआईए जो हमारा बहुत बड़ा अदारा है, पूरी दुनिया में पीआईए का एक नाम रहा है, अभी भी नाम है, वो सील करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बताएं, जब ऐसे वाकयात पाकिस्तान में होंगे, आपको लगता है कि इधर फिर हम कहते हैं जी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया इधर आना नहीं चाहता, या किसी कंट्री की ये बात करते हैं? जनाब हमारे मुल्क को तो वो पहले खुटे लाइन लग चुका हुआ है, अच्छा। और मजीद इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो फिर दोबारा हम बंद कीजिए जाए। इसमें देखे ना आप मुल्क का तबाह बर्बाद कर रहे हैं ना, तो किनकी साजिशें हैं यही नजर आते हैं लोग। ठीक है। कि यही लोग करवाना चाह रहे हैं कि ताकि यहाँ पे क्रिकेट ना हो। और पीआईए की बात करें, हाँ। मेरे आपके कहने से वो रुक थोड़ी जानी है, सारा मुल्क का ये खाना पीआईए खराब कर मेरी भी दिया है और है। आपकी भी है। वो होती थी, अब नहीं है। अब अच्छा। ये हुक्मरानों अरे पाकिस्तान की क्रिकेट बंद करनी हो इंडिया को तो 2 मिनट लगेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास में है क्या? अरे आपको पता भी है कि सारी जो क्रिकेट टीमें खेलती हैं, जितने भी देश खेलते हैं, आधे से ज़्यादा रेवेन्यू तो इंडिया से ज़्यादा है। मे भी मैं कम ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही जाता होगा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बंद करना हमारे के लिए कौन सी बड़ी बात है? पाकिस्तान तो वैसे ही इंडिया के पैसे पे खेल रहा है पहले तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए। अगर बंद करना चाहे इंडिया तो कभी भी कर सकता है। की है जिन्होंने इसको
सेल करके ना तो बड़ा फखर से कह रहे हैं ठीक है। कि हम इसको सेल कर रहे हैं। ये असासा है पाकिस्तानी कौम का। ठीक है। और ये PIA एक दौर था कि जब से दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन थी, हाँ, हाँ, हाँ। अब देखिए उस दुनिया की घटिया एयरलाइन इन्होंने खुद बनाया है ठीक है। और उसको इतना डिग्रेड कर। ये पता नहीं नंबर वन सुन के मैं तो सच में तंग आ गया हूँ। ये पाकिस्तान नंबर 1 कब छोड़ेंगे यार? नंबर 1 के नीचे तो ये बात ही नहीं करते यार। कर दिया कि अब तो उस कोई बेचारे खरीदता को भी नहीं। खरीदने के नहीं है। ये सारी इनकी एक मोनोपोली है। ठीक है। जिसने खरीदना यहाँ के किसी बंदे नहीं, अमीर आदमी ने। ठीक है। और इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स में से इनके छुपे हुए बंदे हैं ठीक और है। ये सियासतदानों के लेकिन जिन्होंने भैया ये खरीद लेना सेल है। हो गया ना, तो आप फ्रांस कैसे जा पाएंगे? आपने शर्ट पहनी है फ्रांस जाने के लिए। नहीं, मैंने जाने के लिए नहीं पहनी। जैसे ही पहनी ऐसे ही तो फेल होगा क्या? दूसरी एयरलाइन चल रही है ना। जाना है। आप ये देखें। अच्छा। मैं तो अब मुझे सच्ची बात बता, मैं 2 दफा उम्रा करके आया हूँ, जबरदस्त। लेकिन मैं PIA पे नहीं बैठे। PIA पे इसलिए नहीं किया कि मुझे उसकी एतमाद नहीं। एयरलाइन पे एक तो ठीक है। खटारा जहाज है उनके, ठीक है। और इनकी सर्विस और प्रोटोकॉल नहीं सही था कि आप इतनी लाखों की टिकट लेके भी आप। क्या बंदे हो यार? अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि हाँ नंबर 1 एयरलाइन है, अभी कह रहे हो कटारा। यार 2 मिनट तो रुक जाया करो। अरे अपनी जबान पे 2 मिनट तो कायम रहो यार। क्या यार बंदे हो तुम यार, क्या? ओहो। उसमें परेशान बैठे हुए हैं कि पता नहीं कुछ ना हो ही ना हो जाए। ना जाए, पैसे मैं- देंगे भी, मतलब हाँ, समझ लें ये तो फिर मौत का मैंने खेल इसलिए खेला। 10-20 हज़ार ज्यादा खर्च किया ना सऊदी एयरलाइन को मैंने ठीक है। यार, वो वाकई बड़ी अच्छी एयरलाइन अच्छा, थी। ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका के, पूरी दुनिया में खबर चल रही है। और पाकिस्तान में तो एक्स्ट्रा चल रही है कि शायद इमरान खान बाहर आ जाएंगे। इमरान खान तो चाचू ट्रम्प बाहर आ गए, मतलब अपना प्रेसिडेंट बने हैं, तो इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलने ये वाला जो राणा ट्रम्प साहब बने हैं ना अमेरिका के राणा president, ट्रम्प। हाँ जी, अच्छा। प्रेसिडेंट बने हैं। उससे यार देखो और कोई काम नहीं है। ये तो हमारे माशाल्लाह पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। ठीक कोई है। बातें करे जी इमरान खान को, उसके पास यही काम है कि वो इतना बड़े President बन स्टेट गया। का बन के प्रेसिडेंट, और उसने आगे के इमरान खान को ही छुड़ाना है कि जी फोन करेगा जी इमरान खान को छाड़ दो। और ये छोड़ भी देंगे। और वो बाद की बात है, वो पता नहीं कहता है कि नहीं कहता है। ये तो इन शुक्र है एक तो ढंग की बात की इसने। मेरे को लगता है कि शायद ये बोलेगा कि हाँ नहीं इसमें भी वो मतलब पाकिस्तान नंबर 1 है, वो नंबर 1 लीडर है, उसको छुड़ाने आएगा। मेरे को लग ही रहा था, पर कम से कम एक तो ढंग की बात बोली। लोगों ने खुद ही बना दी ना बावले। ठीक और है। हमारे सियासतदान भी घबराए हुए हैं। ये जो चोर पार्टी अब आई हुई है इक़्तिदार में, ठीक है। वो घबराई हुई है। अगर ये तो बात है, अमेरिका जो चाहता है वो होता है, क्योंकि हम लोग उनके गुलाम है भाई। सीधी बात है कि ओ भाई। हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम फकीर हैं, हम उनसे भीख लेके अपने मुल्क को चला रहे हैं, हम उनके कर्जे दे रहे ये हैं। आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये इंसल्ट नहीं है, ये हमारी इधर ना इन्होंने चला रहे हैं ना अकाउंट पर रहने हैं। सही कह रहे हैं। बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो उर्दू हम में तो अगर- वही है अच्छा, ना, जी जी, हम भी तो वही हम लोग भी हैं। पाकिस्तानी हैं, हम हम पाकिस्तानी हैं, तो हम आम गुलाम हैं, हम भी अच्छा। बैकर हैं। ठीक हो क्योंकि वो गया। जो हमें वो इंटरनेशनल बैगर हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है ना, ठीक है। वो उनसे ही पैसे मांगते। उनकी मिडिल क्लास आदमी फिर कहेगा यार खामोश हो के है। चितर खा ही लो। इससे नहीं, बोलने वैसे से भी बहुत पढ़ने कम ज्यादा हैं, नहीं, इसलिए थोड़े पढ़ मैं जाएंगे। ये चीज से एग्री करता हूँ कि बहुत कम लोग हैं। इवन अगर एक मार्केट की बात करें, उसमें गिन के 5, 10, 15 लोग होंगे जो बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन मोस्टली अगर किसी से पूछोगे यार फायदे नहीं बात करने का, जरूरत क्या है, क्या वैसे बात तो ये है कि फायदा कोई लोग ना डिसअपॉइंट हो गए हैं। कहते ठीक हैं है। यार बात करने से आपको अपने हक की बात करने से कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। तो बस चुप करके लेकिन रहना अब यहाँ पे। राणा डोनाल्ड ट्रंप जो जैसे आप बोल रहे हैं, वो आगे हैं, उनकी इमरान खान से बड़ी दोस्ती है। आपको नहीं लगता दोस्ती निभाएंगे? चले अगर निभाएंगे तो खान साहब फिर आ जाएंगे। अच्छा। तो फिर इनकी दौड़े लग जाएंगी, चोरों की। इन्होंने फिर अंदर भाग जाना। एक तो भाग गया, ठीक है, एक तो चला गया, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सबने भाग जाना। ठीक हो तो गया। यही करना है इन्होंने। लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए पहली कॉल जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे किसी लीडर को ट्रंप ने कॉल की है या बात हुई है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हुई है। हाँ, वो इस काबिल है तो उन्होंने की है ना। ये किस काबिल है, इनको किसने फोन करना है? प्रेसिडेंट ने। ये खुद उनको मैसेज करेंगे कि जनाब आपको मुबारक हो, वो चाहे इनके मैसेज भी ना देखता हो। सारी बात है, वो एक ब्रांड है, ट्रम्प एक ब्रांड है। नहीं, वो मैसेज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के मैसेज अनसीन ही छोड़ देते अनसीन होंगे। छोड़ देते होंगे। देखिए इंडिया का ना एक मार्केट में वैल्यू है, तो Value प्राइम उन्होंने मिनिस्टर को बनाई पता है है। ये करप्ट नहीं है। ठीक है, तो जो चोर बंदे को वो क्या पूछेगा भाई तू चोर है मैं क्या करूं? ठीक वो हो खुद गया। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अंकल जी आप इस पे क्या, इनकी बातों पे क्या कहना चाहेंगे? एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं इनकी बातों से? को बिल्कुल एग्री कर। अच्छा, क्या समझते हैं मतलब ये पाकिस्तान में? मैं एक बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने बोला जी इंडिया ये करवा रहा है अपना बलोचिस्तान में। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया या कोई भी करवा, एजेंसियां करवा रही नहीं जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक ले। आपको पता है कि मैं
ये सही कहा, इनकी एजेंसियां ही करवा रही हैं। सही बात है। शामिल है उनके साथ मुल्क को तबाह करने में, हम ठीक है, किससे रोक नहीं आप कह रही हैं हमारी एजेंसियां क्यों करवाएंगी? हमारी एजेंसियां वो कहते हैं हालात खराब है, हम जो बैठे रहेंगे कि कहेंगे हालात ठीक है। अच्छा। और एजेंसियों की छुट्टी होती है, ठीक वो हर बंदा कहेगा कि हालात अच्छे नहीं, इसकी जिम्मेदारी वैसे जो कोई नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, वो अपना बजट लेने के लिए ये टेंशन सॉरी इंडिया के साथ कायम रखना चाहते हैं कि लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए, अगर हिंदू खा जाएगा, इंडियन खा जाएंगे, अगर हम अपना डिफेंस बढ़ा के नहीं रखेंगे, अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, तो हिंदू अटैक कर देगा, इंडिया अटैक कर देगा। हालांकि जितनी भी जंगें हुई हैं पाकिस्तान के साथ, इंडिया ने कभी भी पहले अटैक नहीं किया। ये इन्होंने गलत हिस्ट्री पढ़ाई है अपने बच्चों को, और बेइंतहा नफ़रत पैदा की है उनके दिमागों में और उनके जहन में। हालांकि इंडिया ने कभी अटैक नहीं किया है, बस वो अपनी जेबें भरने के लिए पाकिस्तान को अवाम को डरा के रखते हैं। इस बात से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। क्वेटा में हुआ वो ना, जो इसकी जिम्मेदारी ली है, जो एक जो PLA ने जिम्मेदारी ली है, तो पकड़ो क्यों नहीं पकड़े? ये point है ना। पकड़े हैं, उनको लटकाए दुनिया के सामने लाई परत का निशान बताए। वो जो बंदा मार के खुद कह रहे जी मैंने जिम्मेदारी और ले वो ली है। पाकिस्तान के अंदर है, बलोचिस्तान में बैठे हैं, ये नहीं है कि भाई यही चीज है ना, वो बंदा भी एजेंसियों का है, अच्छा वो बंदा भी एजेंसियों का, वो कैसे उसे पकड़े? ठीक है। क्या समझते हैं जब ये ऐसे वाकयात होंगे, आज 2024 में ऐसे वाकयात होंगे, दूसरे कंट्री से कोई इन्वेस्टर आएंगे पाकिस्तान में कि यार हम यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं, हम यहाँ चाइनीज इवन जो हमारे दोस्त हैं वो आना चाहेंगे? कोई भी नहीं आएगा यहाँ। बेचारों पे कितने हमले हुए हैं, वो भी कितने हमारे जो लोग मर बच्चे गए पढ़े हैं। लिखे बच्चे हैं ना हमारे, हाँ, वो सारे ये छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं इधर ये सारे तो ऊपर डकैत हैं, इनके पास सारा कुछ है। हमारे बच्चे पढ़ के डॉक्टर रुल रहे हैं, इंजीनियर रुल रहे हैं। ठीक है। मेरा खुद बच्चा मतलब बच्ची भी पढ़ रही है। वो अरे छोड़ो यार, पाकिस्तान इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बाहर के तो लोगों की तो बात ही अलग है, बाहर से कौन अपना पैसा बर्बाद करने आएगा। पाकिस्तान के तो जो मंत्री वगैरह हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को, जो इनके चीफ आर्मी चीफ हैं, वो पैसा लेके फुर्र हो गए यहाँ से। उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की पाकिस्तान में। बाहर से किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाहर से आके कोई इनकी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेगा? ये तो कहने की बात है। बाकी मेरी ओपिनियन में तो ये पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रखा है ना, ये इनका जो ये अपने रूट से कट गए हुए हैं। इन्होंने अपनी हिस्ट्री को मैनिपुलेट कर लिया, अपने लोगों को हिस्ट्री से काट दिया, उनको सच नहीं बताया, अपने आने वाली पीढ़ियों को ये अपनी हिस्ट्री नहीं बता रहे। ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, इनको मज़ीद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप मेरी ओपिनियन से कितने सहमत हैं? आप प्लीज़ कमेंट में आप अपना इजहार कीजिए, अपना कमेंट दीजिए और अपनी राय बताइए कि आप मेरी ओपिनियन से कितना एग्री करते हैं। वीडियो और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।